एक लड़की फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद वो बोलती है क्या मेरी बात है वो संदीप कुमार से हो रही है। जब संदीप कुमार की आवाज लगाई जाती है तो वो बोलता है मैं संदीप कुमार नहीं प्रदीप कुमार है वो बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी में हूँ, जोधपुर मेरी पोस्टिंग है। लड़की एक दफा होते ही बोलती है मैंने तो है वो संदीप से बात करने के लिए फोन लगाया था, आपके पास है वो कैसे पहुंच गया समझ में नहीं आ रहा। दोनों की बातचीत यहाँ पर शुरू हो जाती है। लड़का उस लड़की को पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो लड़की बताती है मेरा नाम रिया है। और वो लड़का पूछता है आप क्या करते हो, तो लड़की बताती है मैं एक इंडियन है एयरफोर्स में हूँ और मेरी है वो पोस्टिंग अभी मुंबई में है। तो यहाँ पर इन दोनों का है वो इतनी बात होने के बाद लड़की सॉरी करते हुए फोन को कट कर देती है। 3 से 4 दिन का वक्त तो होने के बाद लड़की फिर से है उस लड़के के पास कॉल करती है और लड़की कहती है मेरे को है वो अब प्रदीप कुमार से बात करनी है, क्या आपसे मैं अब बात कर सकती हूँ। तो लड़का बोल देता हाँ। इनका है वो बातचीत का सिलसिला है वो महीने दर महीने बढ़ता जाता है और बात वीडियो कॉल पर आ जाती है। तब लड़की वीडियो कॉल करती है तो प्रदीप कुमार को जब ये लड़की दिखाई देती है तो लड़का है वो उस लड़के का है वो दीवाना हो जाता है, इसके प्यार में है वो पागल हो जाता है। उसे है वो पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। और ये दोनों पागल ऐसे हो जाता है उस लड़की के द्वारा, ये ऐसा पागल कर दिया जाता है कि लड़का है वो पूरी जानकारी है वो इंडियन आर्मी की पूरी जानकारी उस लड़की को है वो देता चला जाता है और लड़की इसे पूरी डिटेल बाय डिटेल है वो बात करती है और सब कुछ बताता है इस लड़का। तो बात है वो लड़की है वो यहाँ पर महीने दर महीने बढ़ जाने के बाद है वो मार्च 2022 में है वो लड़की है रिक्वेस्ट करती है कि यदि आपसे है दिक्कत नहीं हो तो मैं क्या आपसे है वो मिलकर है वो बात कर ले। तो लड़का है इससे है वो मिलने के लिए राजी हो जाता है। लड़की है वो जॉब है वो मुंबई में थी और लड़के की है वो जोधपुर राजस्थान में थी। मिलने का फैसला यहाँ पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास है यहाँ पर इन्होंने रखा था। जब लड़का यहाँ पर है वो इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बाहर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के बाहर खड़ा होता है और वो सपना देखता है कि क्या रिया आएगी और हमें वो कहाँ कहाँ घूमेंगे और क्या क्या करेंगे, सारे सब कुछ सोच ही रहा होता है। तब तक है यहाँ पर उनके पास से प्रदीप कुमार के पास बड़े अधिकारी आते हैं और उसको पूरी घटना के बारे में बातचीत बताई जाती है। जिस लड़की से आप बात कर रहे हो पाकिस्तान की है और वो एक खुफिया एजेंसी की एजेंट है जो आपसे बात कर रहे हो और आपने है वो महज दस्तावेज जो खास दस्तावेज आर्मी के होते हैं पूरी डिटेल दी। तो इसके बारे में है वो उसको बताया जाता है और वो एक आश्चर्यचकित और में पड़ जाता है और सोचने लग जाता है, विचार करता है। तो उसको यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो यह कहानी तो समाप्त हुई, लेकिन यहाँ पर एक और दूसरी कहानी है वो शुरू होने जा रही है जो कि जून 2022 की है वो कहानी शुरू होती है। इस कहानी को सुनने वाले बहुत ही ज्यादा हैरान है परेशान है, इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने वो सब काम किया जो कि एक बड़े पद पर होते हुए उसने है वो ना करने होते थे अपने बारे में, बल्कि है वो जानकारी दी, बल्कि पूरे देश में है वो ऐसी जानकारी दी जिसको है वो इसके सुनने के बाद हर कोई भी है वो हैरान हो जाता है। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं प्रकाश। आज की जो सच्ची घटना है जो आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पूना। दरअसल यहाँ के रहने वाला एक व्यक्ति लड़की की प्रोफाइल को है वो बार बार चेक करता है, उसको है यहाँ पर बार बार देखता है। दरअसल उसे है वो प्रोफाइल पर जो लड़की होती है जिसका नाम जारा दास गुप्ता होता है, जो देखने में है वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, जिसको यहाँ पर है वो यकीन ही नहीं होता है कि इतनी ज्यादा और लड़की खूबसूरत भी हो सकती है क्या। वो अपने काम से जब भी है वो समय मिलता था तो उस लड़की की है यहाँ पर प्रोफाइल है वो चेक करता था, उस पर है वो कमेंट करता था, बार बार जो भी है वो लड़की के द्वारा पोस्ट की जाती थी उस पर है वो कमेंट करता था। एक दिन एक ऐसा आता है कि उस लड़की के द्वारा एक मैसेज आता है कि सर आप कैसे हो। तो यहाँ पर है वो इनकी है वो जानकारी यहाँ पर है वो जुटाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में है वो बताना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कभी तो चैट करते हैं कभी कुछ करते हैं। यहाँ पर है वो यह लड़की है अपना नाम है वो दरअसल बताती है जारा दास गुप्ता होती है, जिसकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर होती है उसका नाम जारा दास गुप्ता होता है। और ये अपने बारे में है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफाइल है वो जिसकी प्रोफाइल लगी हुई थी, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बताती थी, जो ब्रिटेन में है वो इसका रहना है वो शुरू होता है। और ये जो व्यक्ति होता है इसका नाम वो अपना नाम बताता है प्रदीप कुरुलकर, जो अपना नाम है वो बताता है। यहाँ से इनकी बातचीत है वो शुरू हो जाती है और जब है यहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी तो मेल के माध्यम से, कभी या फिर आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से इनकी बातचीत है वो शुरू हो गई थी। और जब एक दिन एक ऐसा आता है कि है ये व्यक्ति है उसको बताता है कि मेरी उम्र है वो 60 साल है। और जब ये लड़की अपनी उम्र बताती है तो आप सुनकर हैरान रह जाने वाले हो कि इतने बुढ़ा होने के बाद भी इतनी
है वो जवान लड़की से वो प्यार है, वो लड़की ने इसे कैसे कर लिया। लड़की है वो अपनी उम्र है वो 22 साल बताती है, तो लड़की कहती है कि मुझे है वो आपकी 60 साल से उम्र से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपसे है वो प्यार करती हूँ। यहाँ पर है वो एक दूसरे से है वो बातचीत शुरू हो जाती है और अपना जो प्रदीप कुमार कुरोलकर होता है वह अपने बारे में है वो जानकारी है वो देना शुरू कर देता है। लेकिन खास जानकारी तो अभी तक है वो इसने नहीं दी थी, अपने बारे में है वो बताया था। लेकिन धीरे धीरे ये लड़की उसे है वो पूछती थी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो उसे ये जो प्रदीप कुमार कुरोलकर है उसे एकदम से तो पूरी जानकारियां नहीं देता है, लेकिन फिर है वो धीरे लड़की के द्वारा जो पीछा रखा जाता है तब वो लड़की है वो उसे बताने के लिए है वो यहाँ पर है वो एकदम ऐसा कर देती है कि इस व्यक्ति को बताना ही पड़ता है। और धीरे यहाँ पर है वो वीडियो कॉल पर बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि लड़की है वो इतने महज छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो जो प्रदीप कुमार कुरोलकर होता है उस लड़की को कहता है क्या आप इन कपड़ों को है वो और कम कर सकती हो। तो लड़की है वो यहाँ पर विरोध बिना किए हुए लड़की है वो कपड़े कम करने शुरू कर देती है और इनके बाद का है सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसा आ जाता वक्त की एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसे है वो बात किए बिना है वो प्रदीप कुमार कुरोलकर है वो रहा भी नहीं जाता है। और जब लड़की इसको है यहाँ पर पूछना शुरू करती है या क्या आप करते हो क्या नहीं करते हो, जब प्रदीप कुमार कुरोलकर है वो बताता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा अधिकारी हूँ और इस पोस्ट पे हूँ, तो लड़की है वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए हो पूरी जानकारी लेने की है वो कोशिश करती है। और प्रदीप कुमार कुरुकल जो अपने बारे में बताता है कि मैं एक डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट हूँ, जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मेरे हाथों से होकर गुजरते हैं, क्योंकि पूना के अंदर जो रक्षा अनुसंधान विकास एक संस्था होती है इसके लिए है वो डीआरडीओ में है वो काम करता है, जिसको यहाँ पर है वो मैं एक डायरेक्टर हूँ और इसके बारे में है वो अपने कंपनी के बारे में हर एक छोटी सी छोटी जानकारी है उस लड़की को धीरे बताता है। और वो लड़की है वो बात होती है, वो लड़की है वो यहाँ पर पूरे इसके बारे में है वो जानकारी लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद है वो यहाँ पर लड़की से वो बात नहीं होती है। फिर जब वापस शुरुआत बातचीत होती है तो लड़की इससे पूछती है कि अब है वो बातचीत है वो क्यों नहीं हो रही थी। तो ये है वो जो प्रदीप कुमार कुरोलकर है वो बताता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है होती है उसके बारे में है वो काम चल रहा था, उसके बारे में है वो रशिया के साथ मिलकर हमारा है वो काम चल रहा था, इसकी कितनी डिस्टेंसिंग है पूरा जानकारी है उस लड़की को देता है। अब चाहे आप है वो ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो या फिर लड़ाकू ड्रोन की बात हो या फिर लड़ाकू मिसाइल की बात हो या फिर अग्नि 6 की बात हो, पूरी बात है उस लड़की को है इससे प्रदीप कुमार कुरोलकर के द्वारा है वो बताती जाती है। और बातें है वो यहाँ तक है वो इन लड़की और प्रदीप कुमार के बीच में है वो वीडियो का सिलसिला भी है, यहाँ पर चैट है वो होती रहती थी, बार है उस लड़की के द्वारा भी है वो सोशल मीडिया पर है वो प्रोफाइल भी है वो डाली जाती थी और ये दोनों एक दूसरे के है वो टच में रहते हैं और सोशल मीडिया पर इनका व्हाट्सएप पर इतनी ज्यादा चैट हो जाती है और चैट हो जाने लगती है कि है वो इंडियन आर्मी की है वो उपकरण बनाते थे, उनकी फोटो वगैरह वीडियो वगैरह जो इंडियन आर्मी के जो सीईओ है प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के जो सीईओ है उनको भी है उसके द्वारा बता दिया जाता है कि प्रदीप कुमार बातचीत में बताता है कि ये मेरे है जानकार है और उनके है वो प्रदीप कुमार के द्वारा है उसके जो सीईओ होता है उसके नंबर भी है वो प्रदीप कुमार कुरोलकर के द्वारा शेयर कर दिया जाता है। इतनी जानकारी है वो जानकारी छोटी बड़ी है वो लगातार दी जाती है और फिर भी है वो प्रदीप कुमार कुरोलकर को यह नहीं पता चलता है कि ये लड़की अपने बारे में है वो कुछ नहीं बता रही है। और फिर ये लड़की है वो अपने बारे में एक ही जगह की लोकेशन पर बैठकर मुझे वीडियो कॉल करती है और ज्यादातर है वो मेरे बारे में आप क्या करते हो मेरे काम के बारे में पूछती है। इसको है वो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा डाउट होता है, फिर भी यहाँ पर है वो लड़की इसे बार कोशिश करती रहती है। फिर इनकी बातचीत है वो धीरे सिलसिला है वो जून 2022 से शुरू होता है और दिसंबर 2022 तक है वो बहुत अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पर है वो इसको कहीं ना कहीं फिर डाउट होने लग जाता है और भारत की जो एजेंसियां है उनको भी है वो कहीं ना कहीं है इसका है वो आईपीएस एड्रेस मोबाइल फोन है वो यहाँ पर सर्विलांस पर लगा दिया जाता है और फिर पता चलता है इसके द्वारा ये किया हुआ है। और मई 2023 तक ही यहाँ पर इन दोनों को यह बातचीत है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। खत्म ऐसे हो जाती है क्योंकि सर्विलांस पर मोबाइल होने के कारण है इसको है प्रदीप कुमार कुरोलकर को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है महाराष्ट्र से अरेस्ट करने पर है इसकी जो
जानकारी है वो इसकी जो खबरें है वो पत्रिका में या फिर कहीं पर भी बड़े है यहाँ पर देश में मिलती है। तो देश को शर्मसार करने वाले एक 60 साल के इस प्रदीप कुमार कुरूलकर ने है वो देश को नीचे झुकाने का काम किया और देश के है वो खोखला करने का है वो पूरी तरह से काम किया था। और इसका है वो 1837 पन्नों की चार्जशीट है वो अब यहाँ पर है वो कोर्ट में है वो दर्ज की गई है। इसे है बड़ी से बड़ी है वो सजा दिलाने का है वो प्रयास किया जा रहा है। और जो हानि ट्रैक किया गया था उस लड़की के द्वारा, ऐसे बहुत ही लड़कियां है वो, जैसे आप रिया को मान लो या जारा दास गुप्ता को मान लो, ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो हमारे देश के है वो एयरफोर्स के हो या फिर आर्मी के हो, बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पर है वो टारगेट किया जाता है और उनको यहाँ पर है वो फंसाया जाता है किसी तरह से है वो अपने, या तो फिर अपने सुंदरता का कारण होता है उस वजह से फंसाया जाता है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की एजेंसियां होती है उसमें यहाँ पर इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और जो गरीब लड़कियां होती है उनको है यहाँ पर देश के बारे में बताया जाता है, इंडिया के बारे में कि यहाँ के लोग ऐसे हैं और इनके देवी देवता के बारे में भी बताया जाता है। पूरी जानकारी इनको ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है और इनको कैसे कैसे क्या क्या करके यहाँ पर है वो बड़े अधिकारियों को, जैसे इंडियन आर्मी एयरफोर्स को है उनको फंसाना होता है। तो ये फंसाती रहती है और हनी ट्रैप करके इनके द्वारा है देश को खोखला करने की वो जानकारियां है इन बड़े अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रदीप कुमार पुरुकर है और प्रदीप कुमार जो जोधपुर जिले के राजस्थान के, उन्होंने भी जानकारियां दी। तो दोस्तों ये घटना है वो पूरी घटना है सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको है जागरूक करने का हमारा उद्देश्य है। तो आप है वो कैसे किसी भी हानि ट्रैक में ना पड़े, ऐसे जिस घटना हो तो आप समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो आसान तरीके से चीजें मिल जाती हैं वो कभी इसके पीछे है वो कुछ ना कुछ बड़ा कांड होता है। तो आप समझदार हो तो इतना ये घटना है वो हमारे द्वारा जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग है वो जागरूक हो। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।